देखो भाई, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 9.2 का। ये क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये बिंदु ए, ये बिंदु बी के निर्देशांक, ये बिंदु पी के निर्देशांक है एक्स वाई, और ये अंतर्भाज्य कर रहे हैं 2:3 में। अब देखो सबसे पहले जो पहला मान होता है वो एक्स वन का मान कितना है 3, वाई वन का मान कितना है 5। इन मान को रखना सबसे पहले आपको। एक्स टू का मान कितना है 7 और वाई टू मान 9, और एम वन का मान कितना भाई 2 और एम टू का मान कितना भाई 3। सबसे पहले 9.2 को सवाल में सुधार पढ़ते एक्स वन वाई वन, तो एक्स वन का मान वाई वन का मान एक्स टू वाई टू एम वन का मान एम टू का मान। अब इसमें क्या दिया हुआ भाई, सबसे पहले मान रख लेंगे, मान रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखना कि अंतर विभाजन दिया या बाह्य विभाजन। अब इसमें क्या दिया हुआ भाई, अंतर विभाजन, अंतर विभाजन दिया हुआ है। तो अंतर विभाजन सूत्र से x का मान निकालते हैं, तो सूत्र क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m। अब देखो इसको हल करते हैं, तो m1 का मान कितना भाई 2, x2 का मान कितना भाई 7, यहाँ से मान रखने, m2 का मान कितना 3, x1 का मान कितना 3, मानों को रख लेना, इस मान को रखना बस। m1 2 प्लस 3, हल करते हैं, 2 प्लस 2 14, 3 3 9, 2 और 3 5, तो ये कितने के भाई 23/5। ओके। अंतर्भाज्य सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1, तो m1 का मान कितना रखिए भाई 2, x2 का मान 7, m2 का मान 3, x1 का मान 3। ओके, 2 प्लस 3 ये 23/5। अब इसी प्रकार हम सूत्र लगाएंगे वाई वन का, क्या होता है m1/2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो देखो m1 का मान कितना है यहाँ पे 2, y2 मान कितना है 9 प्लस m2 मान कितना है 3, और y1 का मान कितना है हमारा 5। 2 प्लस 3, हल करते हैं, 2 नाम 18, 3 पंजे 15, 2 दिया 5, ये कितने के 33/5। ये हमारे क्या भाई बिंदु के नाम। तो पी बिंदु निर्देशांक कितने के भाई एक्स और वाई। एक्स का मान कितना है 23/5, वाई का मान कितना है 33/5। ये हमारे क्या भाई आंसर। देखते हैं आंसर कितना है इसका, 23/5 और 33/5। आंसर हमारा कैसा है, अंत भाजन में प्लस आता है, वाई भाजन में क्या आता है सूत्र में माइनस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये दिया हुआ है, तो देखो इसमें एक्स वन का मान कितना 5, वाई वन का -2, एक्स टू मान -1, सही 1/2 करके तो -3/2, वाई वन का मान कितना, वाई टू मान कितना भाई 4। भिन्न बल कर कैसे करते 2 1 2 2 3, 2 1 2 2 1 3। एम वन का मान कितना 7, एम टू मान कितना भाई 9। अब देखो कौन सा दिया हुआ बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन सूत्र से। तो बाह्य विभाजन एक्स मान निकालेंगे, सूत्र क्या होता है m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। m1 का मान कितना भाई 7, x2 का मान कितना भाई -3/2 प्लस माइनस m2 का मान कितना है 9, x1 का मान कितना है 5 बटे m1 माइनस m2। देखो हल करते हैं, तो -21/2 -45 बटे -2, -2 का ले लिया लासा, तो -21, और ये कितने का 45 दूना 90, 45 दूना 90। ठीक है। अब देखो इसको हल करते हैं, बटे 2, ये -111 बटे 2 दूना 4। ओके। अब देखो इसका आंसर कितना है भाई, अब -111/2। अब देखो ये माइनस तो चल रहा है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 4 को भाग दे देंगे, 4 दूना 8, कितने बचे भाई 3, 4 दूना 8, 31 है, 4 सत्ते 28, 3 तो 27, 3/4। ओके, ये मान आ गया। इसी प्रकार वाई का मान निकालेंगे, इसमें क्या होता है भाई m1/2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। मान रखो भाई m1 का मान कितना भाई यहाँ पे 7,
बाई टू का मान कितना है 4, m2 का मान कितना है 9, बाई वन का मान कितना माइनस के 2, 7 माइनस 9, 7 चौका 28, 9 दूना 18 माइनस के 2, जोड़ेंगे तो माइनस कितने के भाई 40 बटे माइनस 2, तो कितने के भाई 23, और माइनस के कितने के भाई 23। m1 का मान कितना भाई 7, बाई टू मान कितना है यहाँ पे 4, 728, 9 इंटू माइनस 2, 9 2 18, 28 बटा कितने 40 बटे माइनस 2 भागेंगे माइनस के 30, तो पी बिंदु का निर्देशांक कितने के 27 सही, 3 बटे 4 और माइनस के 30। अब देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है -27 सही, 27 3 बटे 4 और माइनस के 23। इनको उतारो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना है कि सिद्ध करना है कि मूल बिंदु 0 बिंदु ए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सिद्ध करना है मूल बिंदु ओ, मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं हमारे 0 0, क्या होते हैं 0 0। अब देखो कि मूल बिंदु के निर्देशांक ए बिंदु ए, ये बिंदु बी, ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 1 और -3, बी बिंदु के निर्देशांक दे रहे हैं -3 और 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड को ये बिंदु मान लिया पी को 1:3 में विभाजित कर रहा है, 1:3 में अंतर विभाजित करता है। कैसे विभाजित कर रहा है भाई, अंतर, और इसमें दिया हुआ है कि बाह्य विभाजन के भी मान निकालना है, बाह्य विभाजन। देखो ये पी बिंदु x और y, इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो निर्देशांक x का मान भी क्या आना चाहिए 0, y का मान क्या आना चाहिए 0। तो सबसे पहले मान रखो भाई x बराबर 1, y1 बराबर -3, x1 y1। सबसे पहले आपको मान रख दें क्योंकि सवाल आपका गलत नहीं जाएगा कभी भी। जब x1 y1 x2 y2, m1 का मान कितना भाई 1 और m2 मान कितना भाई 3, सबसे पहले आप मान रख लो। अब देखो भाई किससे दिया हुआ है, अंतः विभाजन, और किससे सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र लगा देंगे। x क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अंत और बाह्य फर्क क्या है, अंत में प्लस आता है, यहाँ बीच में बाह्य क्या आता है माइनस। अब देखो भाई m1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना -3 प्लस m2 का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है 1, m1 प्लस m2, ये कितने के 3 -3 प्लस 3 बटे 4, 0 में भाग देंगे कितना है भाई 0, तो x का मान कितना है भाई 4। अब इसी प्रकार y का निकालेंगे तो m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2, m1 का मान 1, y2 का मान कितना है 9 प्लस m2 का मान 3, y1 का मान कितना -3 बटे 1 प्लस 3, तो 9 3 या 9 बटे 3 या 9 बटे 4, 0 में भाग देंगे 4 पे कितना है भाई 0। और हमको सिद्ध क्या करना था कि x और y के मान क्या आने चाहिए 0 0, अतः p को मान कितना है भाई 0 और 0, तो ये कैसा भाई मूल बिंदु है, मूल बिंदु संख्या दोनों 0 0। तो एक तो ये सिद्ध हो गया। अब इसमें दिया हुआ है कि बाह्य विभाजन से क्या निकालना है मान, मान यही है बाह्य विभाजन से x बराबर m1 x2 माइनस m1 x1 बटे m1 माइनस m2। m1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना -3, m1 का मान कितना m1 x2 m2 x1, m2 का मान कितना भाई 3 और x1 का मान कितना भाई 1, ठीक, m1 x2 m2 x1, m1 माइनस m2। देखो भाई -3 और -3 के 2, ये के -6 बटे -2, ये कितना है भाई 3,
इसी प्रकार y का मान निकालेंगे तो m1/2 माइनस m2/1 बटे m1 माइनस m2। ये जो प्रश्नावली है बहुत ही सरल प्रश्नावली है। 3 सूत्र है, मैंने आपको शुरुआत जो मेरी प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बता दिया। देखो भाई m1 का मान 1/2 मान 9 माइनस m2 का मान 3 और y1 का मान माइनस के 3 इंटू 1 माइनस 3 9 प्लस के 9 माइनस के 2 18 बटे माइनस 2 भाग में कितना है माइनस के 9। ये बिंदु में सम x बराबर कितना 3 y बराबर कितना माइनस के 9। ये हमारे क्या भाई आंसर। इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर कितना 3 और माइनस 9 सही। इसको उतारो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो भाई मेरे YouTube चैनल चौधरी मैथ क्लासेस को आप अपने दोस्तों को शेयर करो और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहो, जिससे मैं आपको और अधिक देने की कोशिश करूं। अब जो मेरी क्लास चल रही है वो हाफ आवर चल रही है और इसके बाद मैं आपको जो क्लास है उसको 1 आवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखो भाई इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं हम अब। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बिंदु दे रखे ए और बी। ये बिंदु के निर्देशांक दे रखे 22 और 20। ये बिंदु के निर्देशांक दे रखे 0 और 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। मध्य बिंदु मान लिया P x और y। देखो क्या लिख देंगे भाई मध्य बिंदु के और क्या लिखाएंगे भाई हम निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2। x1 का मान कितना है 22 प्लस x2 मान 0 बटे 2 और 22 बटे 2 कितना है भाई 11। y क्या होता है y1 प्लस y2 बटे 2। मध्य बिंदु सूत्र होता है y1 का मान 20 y2 का मान 16 बटे 2 36 बटे 2 कितना है भाई 18। p बिंदु में कितना है 11 और 18। ओके इसको उतारो भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि बिंदु 5 3 सबसे पहला को रेखाखंड से बनाना है। बिंदु 5 3 और 2 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करते कि ये बिंदु A ये बिंदु B दिया हुआ कि दो बिंदु निर्देशांक दे रखे 5 3 और -3 और -2। ये मोस्ट क्वेश्चन डाल दो भाई को मिलाने वाले रेखाखंड। ये बिंदु दे रखा P। अब इसमें क्या दिया हुआ कि x अक्ष पर y बराबर क्या होता है भाई 0। x अक्ष पर x है वो y बराबर क्या है वो 0 को किस अनुपात में, यदि यहाँ पे बात की जाए किस अनुपात में, कौन से अनुपात में, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप उसको m1 अनुपात m2 मान लो या लैम्बडा अनुपात 1 में। यदि जब आपको लिख दो नोट लिख लो, जब आपको किस अनुपात में ज्ञात करना है तो हम m1 अनुपात m2 या लैम्बडा अनुपात 1 मानते हैं। इनमें से कोई सा भी मानते हैं। तो हमने भाई क्या मान लिया m1 अनुपात m। ठीक है यहाँ मान रख दो भाई x1 बराबर 5। इसमें एक नोट लिख लो भाई, जब आपको कोई सा भी विभाजन नहीं दे रखा है
अंत है ना y, तो हम कौन सा भाजन लेते हैं, अंत भाजन। देखो जब सवाल में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं है तो हम अंत विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। ओके भाई, सभी सवाल जिसमें कोई विभाजन नहीं दे रखा है। एक्स बराबर वाई, वाई वन का मान 3, एक्स टू का मान -3 और वाई टू का मान -2, m1 अनुपात m2 क्या है, दिया हुआ है। अब देखो हमें अनुपात निकालना है, तो ये तो x है और y बराबर क्या, 0। तो सबसे पहले अंतःविभाजन सूत्र से, अंतःविभाजन सूत्र से ये x ये y, तो इस y बराबर 0 दिया हुआ, तो इसको हम क्या मान लेंगे, y बराबर मान लेंगे। तो m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। अब बहुत से बच्चे करेंगे सर तुमने यहाँ y क्यों लिया है, क्योंकि y का मान क्या दिया हुआ है, 0, यहाँ से बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो m1 और m2 क्या आ जाएगा, मान। y बराबर 0, m1 का मान कितना भाई, m1 माना, y2 का मान कितना -2 प्लस m2 मान m2 और y1 का मान कितना भाई 3 बटे m1 प्लस m2। इसको हम हल करते हैं तो 0 बच्चों गुणा करेंगे नीचे मान के, ठीक है, तो ये तो 0 चले जाएगा, -2m1 प्लस 3m2 बराबर 0। इनको हल करेंगे तो -2m1 प्लस 3m2 बराबर 0। इधर 3m2 चला जाएंगे तो -3m2, माइनस के माइनस कैंसिल, यहाँ बच गया 2m1 बराबर 3m2। हमें क्या निकालना है, m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 मतलब क्या होता है, m1 बटे m2। तो यहाँ पे m1 बटे m2 लिखाएंगे, तो m1 बटे m2 3 में भाग के को दे देंगे 2 का, तो इनका 3/2। ओके, ये हमारा क्या है आंसर। देखते हैं इसका आंसर कितना आया भाई, इसका आंसर आया 3/2। बता रहा भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 को तुम खुद ही करना, ठीक है भाई, बता रहा हूं मैं कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 को दिया हुआ है y अक्ष पर x बराबर क्या है 0, इसमें दिया हुआ है बिंदु दे रखे हैं आपके 2, -3 और 5 और 6 को मिलाने वाला रेखाखंड हमने क्या लिया, P। ये निर्देशांक x बराबर y अक्ष पर x बराबर 0 और y को मिलाने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये हमने क्या मान लिया भाई, m1 अनुपात m2। क्या मान लिया भाई, m1 अनुपात m2। हमको m1 अनुपात m2 निकालना है, तो देखो इसमें कौन सा विभाजन लगाएंगे भाई। सबसे पहले x1 का मान लिखो, x1 का मान -2, y1 का मान -3, y1 का मान -3, x2 का मान 5 और y2 का मान 6। जब कोई विभाजन नहीं दे रखा तो कौन सा विभाजन लगाते हैं, अंत विभाजन सूत्र से। जब x अक्ष पर बात की जाए तो y बराबर 0 होता है, y अक्ष पर x बराबर 0, तो यहाँ पे आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, x वाला। तो x बराबर क्या है 0, x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। मान रखोगा इसका m1 का मान तो m1 ही है, x का मान कितना होगा भाई 0, m1 का मान m1, x2 का मान कितना है 5 प्लस m2, x1 का मान कितना भाई 2 बटे m1 प्लस m2। बच्चे गुणा करेंगे, ये तो कट जाएगा 0 में, तो 5 m1 प्लस 2m2 बराबर 0, 5 m1 बराबर, इसको पक्षांतर कर दिया तो -2m2। हमको क्या निकालना है, m1 बटे m2
-2 में भाग के दे देंगे भाई 5 का। ये हमारा क्या होगा भाई इसका आंसर। उतारो भाई इसको, सेम क्वेश्चन था। -2/5 आंसर हमारा 2 - 3 5 और 6 तो n1 x2 n2 x1। देखो किताब में इसका आंसर गलत है, कितना का -2/5। ओके, किताब में ये आंसर गलत दिया हुआ है, देखो।